विपक्ष का भी अगर कोई सवाल है तो उन्हें तरीके से उठा करके उसके जवाब सरकार से मांगने चाहिए, लेकिन हल्ला हंगामा के भेंट चढ़ जाने से कई ज़रूरी बातें जो जनता के हित में हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं कि अब सत्र चलेगा तो उनकी बातें होंगी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो कल्चर आउटसोर्सिंग का चला है, गांव ग्रामीण के लोगों को बहुत ही कम पैसे में प्राइवेट नौकरी के नाम पर लोग रखते हैं और उनका भरपूर शोषण हो रहा है। तो इसको कौन देखेगा और इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? एक एक करके जो सरकारी संस्थानों को बेचने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। नमस्कार, न्यूज मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दीपिका पांडे सिंह है। जनहित के मुद्दों में क्या क्या मुद्दा उठ पाया मैम आज? वो कुछ वो बताइए। हाउस में मैं थोड़ा देर पहुंची थी क्योंकि देहरादून से कल राहुल जी की रैली थी सैनिकों को सम्मान करने के लिए बांग्लादेश के फॉर्मेशन के 50वें साल पर, और एक ऐतिहासिक रैली उसी ग्राउंड में हुई जहां मोदी जी का रैली हुआ था। आज जो तमाशा आप देख रहे होंगे हाउस में, मैं बराबर इस बात को कहती हूँ कि हाउस जो है बहुत गंभीर कार्यों के लिए है। यहाँ सवाल उठने चाहिए। विपक्ष का भी अगर कोई सवाल है तो उन्हें तरीके से उठा करके उसके जवाब सरकार से मांगने चाहिए, लेकिन हल्ला हंगामा के भेंट चढ़ जाने से कई ज़रूरी बातें जो जनता के हित में हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं कि अब सत्र चलेगा तो उनकी बातें होंगी। आंगनबाड़ी का मामला है, पोषण सखी का मामला है, छात्रों का मामला है, किसानों का, महिलाओं का मामला है। वो कई सारी बातों को हम लोग यहाँ उठा सकते थे जिसको हाउस एडजर्न होने से वो परेशानियाँ हो जाती हैं। बहुत ही छोटा सत्र हुआ करता है मैम झारखंड का। जेपीएससी कल से ही जेपीएससी का मुद्दा चल रहा है। इसके अलावा क्या कुछ और जो जनहित के मुद्दा है जो दब जा रहा है, आपको क्या लग रहा है मैम? हम लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, चाहे सरकार में महागठबंधन की मुख्य भूमिका में जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में था 27% आरक्षण को लेकर। उस पे हम लोग एक के बाद एक सत्र इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उस पर आगे कुछ काम बढ़ेगा। उसके अलावा जो भाषा का विवाद बेवजह इस राज्य में लाया गया है, उस पर भी हम लोग सवाल करना चाहते थे, सवाल करना चाहते हैं, उसका समाधान पाना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो है झारखंड में जो सौहार्द का माहौल था उसमें कहीं ना कहीं वो बिगड़ने की संभावना है। तो ये सब मुद्दे थे मेरी प्राथमिकता में, लेकिन हाउस चलेगा तब तो फिर हम लोग कुछ सवाल कर पाएंगे, वो लेकर के आएंगे। उसमें भाषा की भी बात मुझे रखना है और साथ ही साथ जो है पारा शिक्षकों का समाधान हो गया है, उनके वो एक बहुत बड़ा निर्णय हम लोगों की सरकार के द्वारा किया गया है। आंगनबाड़ी की महिलाएं भी उसी प्रकार से सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रही हैं। पोषण सखी का वो महिलाओं की बात है, वो पारा शिक्षकों की तरह दबाव जो बनाना चाहिए सरकार के ऊपर नहीं बना पा रही हैं, इसलिए उनके मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। मैं पिछली बार महिला दिवस के दिन आंगनबाड़ी के यूनिफॉर्म में आई थी सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, तो एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर मुझे बात करनी थी। आखिरी सवाल करना चाहूँगा मैम, देश प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक एक करके जो सरकारी संस्थानों को बेचने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखते होंगे कि इन सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों के जीवन में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं अगर सरकारी परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। साथ ही साथ जो लोग पिछड़े वर्ग से होते हैं, चाहे जो आप बात कर लें, अगर आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है, SC/ST आरक्षण के मामले, अगर सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो उन्हें जो मिलने वाले आरक्षण है वो भी कम हो जा रही हैं। तो देश को बहुत आगे कई सारे काम करके लाने का काम कांग्रेस ने और यूपीए की सरकार ने की थी, और इस तरह के काम करने से जिस बात का फैसला इंदिरा जी ने सालों पहले ले लिया, 1979 का एक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, एग्जैक्टली, बैंक का हो चाहे कोयले के मामले में, आज वापस आप उनको पीछे धकेल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है। वो चाहते हैं कि हम लोग पिछड़े युग में रहें और दुनिया के सामने जो हम लोग बराबरी के साथ खड़े थे उसे हम लोगों को पीछे करने का काम हो रहा है। मैम, निजीकरण से क्योंकि कहा जाता है कि भारत देश का जो परसेंटेज आबादी है वो गांव से बिलोंग किया जाता है, तो इस पे इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ने वाला है। आप प्राइवेटाइजेशन एक हद तक
ज़रूरी भी है देश के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा लिबरलाइजेशन के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में कैसे सम्मानजनक नौकरी हमारे देश के युवाओं को मिले, यह भी सुनिश्चित मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने और राजीव गांधी की सोच की वजह से ये हुआ था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो कल्चर आउटसोर्सिंग का चला है, गांव ग्रामीण के लोगों को बहुत ही कम पैसे में प्राइवेट नौकरी के नाम पर लोग रखते हैं और उनका भरपूर शोषण हो रहा है। तो इसको कौन देखेगा और इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? तो जो पॉलिसी से संबंधित मैटर हैं उस पर मुझे लगता है बहुत ध्यान से निर्णय लेना होगा, ताकि समाज का एक विशेष वर्ग, खास करके जो युवाओं का है, वो किसी तरह से शोषित ना हो, कुंठित ना हो। मैम, सरकार आपके द्वारा जो योजना चला रही है, सरकार अभी काफ़ी हद तक धरातल तक पहुंचा है, लेकिन विपक्ष इससे आपत्ति जता रही है। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो योजनाएं ला रही है सरकार, ये टाइम पास कर रही है। क्या कुछ देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का विरोध होना, ये वो भी मानते होंगे या हम लोग भी महसूस करते हैं सरकार में रहते हुए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस तरीके से पब्लिक फ्रेंडली नहीं है जिस तरीके से उनको होना चाहिए। तो ये इस पहल का स्वागत होना चाहिए कि अगर सरकारी कर्मचारियों को आप अपने गांव परिवेश में देखते हैं तो एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन भी बनता है, और साथ ही साथ जो बहुत बेसिक काम, पेंशन का हो, राशन कार्ड का हो, चाहे ज़मीन संबंधित छोटे छोटे विवाद जिसके लिए ग्रामीणों को लगातार ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिला दौड़ना पड़ता है, वो आपके अगर घर के प्रांगण में हो रहा है तो मुझे लगता है विपक्ष को इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी अटका हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है? ये देखिए, ये तो पॉलिसी मैटर है। हमारे जो कैबिनेट में मंत्रीगण हैं, चाहे सरकार के जो लोग हैं, वो लोग निर्णय कर रहे हैं, और जब वो हम लोगों के सामने आएगा तो फिर हम लोग उस पर कह पाएंगे। लेकिन इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, ताकि जो भी नियुक्तियां इस वजह से रुकी हुई हैं वो नियुक्तियां जल्द से जल्द हों।